World News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स से खुशामदीद। मैं हूं सैयद रजी। मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में आज बात होगी असम्बलियां चंद घंटों की मेहमान। इलेक्शन कब होंगे? सिपाही सालार का 2 टोक ऐलान। तशद्दुद का नाकाबिले तरदीद सबूत। ट्रेन हादसे का जिम्मेदार कौन? और वर्ल्ड कप के टिकटों का शो। इन सब खबरों को हम बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आइंदा आम इंतखाबात का निगरान कौन होगा। मुशावरती अमल का आखिरी दौर है, जिसके बाद आज ऐलान का इम्कान है। हुकूमती इत्तेहाद में बातचीत मुकम्मल हो गई है। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना एक पेज पर आ गए हैं। शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों से मुशावरत के बाद 3 नाम भिजवाए हैं। शहबाज शरीफ का अगला टास्क ऑपोजिशन लीडर को राजी करना होगा। वजीर आजम की आज ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज से मुलाकात में नामों पर गौर भी मुतवक्के है। राजा रियाज दीगर ऑपोजिशन अरकान से निगरान वजीर आजम के नाम भी तलब कर चुके हैं और मुलाकात में उन नामों पर बात होगी। ऊंट किस करवट बैठेगा, किसी भी सूरत में बड़े ऐलान का इम्कान है। नवाज शरीफ मान गए, जरदारी ने भी हाँ कह दी, फजलुर रहमान की रजामंदी भी मिल गई। शहबाज शरीफ ने मिशन निगरान वजीर आजम का पहला पड़ाव पार कर लिया। इत्तेहादियों के साथ बैठक पर बैठक, मुशावरत पर मुशावरत, कई नामों पर बात हुई, कई शख्सियत की छानबीन की गई। जराये के मुताबिक PDM के बड़ों को 3 नाम भिजवाए गए थे। आला क़यादत ने आला सतह पर सुलह मशवरे के बाद नाम फाइनल कर लिया। शहबाज शरीफ का अगला टास्क ऑपोजिशन लीडर को जादू की झप्पी डालना है। राजा रियाज दीगर ऑपोजिशन अरकान से नाम तलब कर चुके हैं। वजीर आजम और ऑपोजिशन लीडर की मुलाकात में नामों पर बात होगी। ऊंट किस करवट बैठेगा, सूरत हाल मुशावरत के बाद वाज़ेह होगी। सिंध में निगरान सेटअप के मामले पर मुशावरती अमल आखिरी मरहले में दाखिल हो गया है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुशावरत। निगरान वजीर आला के लिए मुमताज अली शाह और मकबूल बाकिर के नाम पेश। वजीर आला सिंध की जानिब से आज अपोजिशन लीडर को नाम पेश करने का इम्कान। निगरान काबीना के नामों पर भी वजीर आला की पार्टी क़यादत से मुशावरत। मुराद अली शाह को आसिफ जरदारी ने हंगामी तौर पर इस्लामाबाद तलब किया था। और नाज़रीन, मौजूदा असम्बलियों ने मुद्दत पूरी कर ली है। निगरान सेटअप की तैयारी होने लगी है, मगर आम इंतखाबात के इनेकाद पर सवालिया निशान बरकरार है। मरदमशुमारी की मंजूरी के बाद कयास सराहियों ने जोर पकड़ लिया है। हुकूमती हलकों से भी इलेक्शन में ताखीर की बातें होने लगी हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि असम्बली 9 अगस्त को तहलील होगी। आइन में 90 रोज में इंतखाबात कराना जरूरी है। मखसूस हालात में 1 से 2 माह की ताखीर भी हो सकती है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने तो रवां बरस इलेक्शन का इम्कान ही रद्द कर दिया। कहा आइन में दर्ज है कि मर्दमशुमारी हो जाए तो हल्का बंदियां जरूरी हैं। निगरान हुकूमत आईनी तकाजे पूरे करेगी। इत्तेहादी सरकार का आखिरी रोज, निगरान सेटअप की तैयारी, आम इंतखाबात का शोर, इलेक्शन बर वक्त होंगे या नहीं, सवालात उठने लगे, कयास आराइयां जोर पकड़ने लगी, हुकूमती हलकों से भी ताखीर के इशारे मिलने लगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, इंतखाबात नवंबर में होंगे। इलेक्शन कमीशन चाहे तो 1 से 2 माह ताखीर भी हो सकती है। Elections are due for November. According to the Constitution, the elections will be held within 90 days. 90 days is the deadline. You know, one cannot go beyond 90 days. But under some conditions, Election Commission has the power to delay it because of some election problem or census problem or electoral roll problems for a month or 2, but not beyond that. I do believe that the elections will be held in November, but you asked me this question, that is there a possibility of delay? There is a possibility of delay, but not more than a couple of months, you know, on a technical ground, and no ulterior motive in that. वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने तो रवां बरस इलेक्शन का इम्कान ही मुस्तरद कर दिया। बोले मर्दमशुमारी के बाद हल्का बंदियाँ जरूरी हैं। नई हल्का बंदियों में कम से कम 120 दिन दरकार होंगे। 2017 में जो सेंसस हुआ उसके ऊपर 2018 के इलेक्शन के बाद दूसरा इलेक्शन नहीं हो सकता। प्रोविजनली जो है वो उसको एक्सेप्ट किया गया था सिर्फ 1 टाइम। दूसरी तरफ आइन में ये दर्ज है कि जब सेंसस जो है वो
नोटिफाई हो जाए तो उसके बाद इलेक्शन से पहले हल्का बंदी ज़रूरी है। असम्बलियाँ मुद्दत पूरी कर गईं, निगरां सेटअप की तैयारी होने लगी। आम इंतखाबात कब होंगे सवाल मौजूद है, मगर ताहाल जवाब से महरूम है। चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिल करने की दरख्वास्त। वकील ने जेल में बेहतर क्लास सहूलियात और अहलिया और वकला को मुलाकात की इजाज़त देने की इस्तदा भी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर कर दिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, एतराज़ात दूर होने पर नंबर लगेगा और कल समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगी। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, जिन सहूलियात के वो हकदार हैं उन्हें दी जानी चाहिए। जो 2-3 लोग मिलना चाहते हैं उनके नाम भी बता दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की सज़ा के खिलाफ भी अपील दायर कर दी गई। वकला ने मरकजी अपील पर फैसले तक सज़ा कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की अबूरी जमानतों में दायर हाजिरी मुआफ़ी की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। अदालत में दायर दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी अपील आज दायर कर रहे हैं। वकील ने कहा कि उम्मीद है चेयरमैन पीटीआई की सज़ा 1 हफ्ते तक मुअत्तल हो जाएगी और वो जल्द अपनी आज़ादी को इंजॉय करेंगे। फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए कि आप अपील के समाअत के लिए मुकर्रर होने और सज़ा मुअत्तल होने पर इतना पुरुमीद क्यों हैं। फाजिल जज ने इस्तफसार किया कि इस पर सरकार क्या कहती है, जिस पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर फरहाद अली शाह ने कहा कि इस पर कानून बड़ा क्लियर है, आप इनकी जमानतें मुस्तरद करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत 5 रुकनी कमीशन ने ममनुआ फंडिंग केस की समाअत की। पीटीआई ने ज़िमनी जवाब इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया। पीटीआई मुआविन वकील ने कहा कि 9 मई के बाद पीटीआई का रिकॉर्ड गायब कर दिया गया। दफातर पर धावे बोले गए थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, इस केस में पहले मुतादिद मरतबा जवाब के लिए मौका दे चुके हैं। इस केस में मजीद कार्रवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रोशनी में करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई का मजीद जवाब जमा कराने के हक पर फैसला महफूज कर लिया। कहा, आइंदा समाअत से कबल महफूज फैसले पर ऑर्डर जारी करेंगे। समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस के फैसले के खिलाफ अपील में चेयरमैन पीटीआई की अपील पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात आयद कर दिए। अपील के साथ सजा मुअत्तली की दरखास्त दायर करने का तसव्वुर नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दायरी ब्रांच ने अपील पर एतराज़ात आयद किया था। खबर आपको दे रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहां पर तोशाखाना फैसले के खिलाफ अपील पर चेयरमैन पीटीआई की अपील पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ आयद किया है और कहा है कि अपील के साथ सजा मुअत्तली की दरखास्त दायर करने का तसव्वुर ही नहीं है। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है, चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। हुकूमत पाकिस्तान से इंसानी हुकूक और लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से राब्ते में है। एक सवाल के जवाब में तर्जुमान ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई और दीगर सियासतदानों के खिलाफ केसेस पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान को भी जमहूरी उसूलों के एहतराम, कानून की हुक्मरानी का कहते हैं। हुकूमत पाकिस्तान से इंसानी हुकूक और लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से राब्ते में। दहशत गर्दों से बात नहीं होगी। अगर मुज़ाकरात हुए तो वो सिर्फ पाकिस्तान और अफगान अबूरी हुकूमत के माबैन होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम। दौरा पेशावर के दौरान ग्रैंड जिरगे से खिताब में सिपा सालार ने कहा कि जो लोग अमन को बर्बाद करना चाहते हैं वो हम में से नहीं। फौज और सिक्योरिटी के तमाम इदारे और अवाम एक हैं। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान का कुछ नहीं कर सकती। अफगान शहरियों का दहशत गर्दी में मुलव्वस होना दोहा मुआहिदे की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान हर कीमत पर दहशत गर्दी का नेटवर्क तोड़ेगा। दहशत गर्दों के पास रियासत की रिट के सामने सर तस्लीम खम करने के अलावा कोई चारा नहीं। आर्मी चीफ का 2 टोक पैगाम। दहशत गर्दों को कर दिया खबरदार। दहशत गर्दी से निमटने के अज़्म का इजहार। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा पेशावर में तारीखी ग्रैंड जरगा से खुसूसी खिताब। कहा, दहशत गर्दों से बात नहीं की जाएगी। अगर मुज़ाकरात हुए तो वो सिर्फ पाकिस्तान और अबूरी हुकूमत के माबैन होंगे। जो लोग अमन को बर्बाद करना चाहते हैं वो हम में से नहीं है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने खबरदार किया कि अफगान शहरियों का दहशत गर्दी में मुलव्वस होना दोहा मुआहिदे की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान हर कीमत पर दहशत गर्दों से अपने शहरियों का तहफ्फुज करेगा। पाकिस्तान को अफगान सरजमीन पर कल आदम तंजीमों के लिए पनाहगाहों और आज़ादी पर तहफ्फुजात है। आर्मी चीफ ने अफगान हुकूमत को मुखातिब करते हुए सवाल किया कि क्या एहसान का बदला एहसान के अलावा कुछ और भी हो सकता है। आर्मी चीफ ने वाज़े किया कि फौज और सिक्योरिटी के तमाम इदारे और अवाम एक हैं। दीन को दहशत गर्दी की भेंट चढ़ाने वालों को जवाब देना होगा। सिपा सालार का कहना था कि पाकिस्तानी फौज शोहदा की फौज है, जिसका नारा है ईमान, तकवा और जिहाद फी सबीलिल्लाह। हम आप में से हैं और आप हम में से हैं। हम अल्लाह के रास्ते में जिहाद कर रहे हैं और कामयाबी हमारी ही होगी। फौज और सिक्योरिटी के तमाम इदारे और पाकिस्तान की आवाम
1 है। बुलेटिन में यह वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखिए मेजर तुफैल शहीद को सलाम और रिजवाना तशद्दुद का नाकाबिले तरदीद सबूत। सच सामने आ गया। कमसिन घरेलू मुलाजमा रिजवाना पर बहीमाना तशद्दुद हुआ। सिविल जज की बीवी सोमिया का बच्ची को सही सलामत वालिदैन को सौंपने का दावा झूठा निकला। सीसीटीवी फुटेज ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। झूठ का पर्दा फाश हुआ, सच सामने आ गया। रिजवाना बनी किसी बेरहमाना सलूक का निशाना। सीसीटीवी फुटेज ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। सिविल जज की बीवी सोमिया ने बच्ची को सही सलामत वालिदैन को सौंपने का दावा किया। नन्ही कली बेरहमी से मसली गई। बस स्टैंड के मनाजर ने दावे की कलई खोल दी। 23 जुलाई को जख्मी बच्ची को वालिदैन की सुपुर्दगी की वीडियो सामने आ गई। रिजवाना को बस स्टैंड पर वालिदा के हवाले किया गया। रिजवाना किस दर्द किस कर्ब का शिकार थी, मनाजिर में सब देखा जा सकता है। बच्ची गाड़ी से बड़ी मुश्किल से उतरी। अपने पैरों पर ठीक से चल तक नहीं पा रही थी। लंगड़ा कर कदम बढ़ाती नन्ही परी को इसकी मां ने सहारा दिया। बस स्टैंड पर इंतजार गाह में बेसुध लेटी रही। चलने में दुश्वारी पर बस बच्ची के करीब लाई गई। दर्ज FIR के मुताबिक रिजवाना जज के घर से जख्मी हालत में बरामद हुई थी। मुलजिमा इल्जाम से मुसलसल इनकारी है। सिविल जज की अहलिया से पुलिस हिरासत में मामले की तफ्तीश की जा रही है। लाहौर जनरल अस्पताल में 12 साला घरेलू मुलाजमा रिजवाना बदस्तूर आज 16वें रोज भी जेर इलाज है। मेडिकल बोर्ड रिजवाना की सर्जरी का फैसला आज कर लेगा। इसी पर बात करते हैं लाहौर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदा खुरम मलिक से। खुरम, कैसी तबीयत है रिजवाना की और डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं सर्जरी के हवाले से? घरेलू मुलाजमा रिजवाना पर बदतरीन तशद्दुद किया जाता है और आज 16वां रोज़ है लाहौर जनरल हॉस्पिटल में रिजवाना जो है वो ज़ेरे इलाज है। और डॉक्टर्स के मुताबिक रोज़ाना की बुनियाद पर जो तिब्बी मुआयना तो किया जा रहा है, लेकिन रिजवाना का जो तबीयत है उसमें उतार चढ़ाव जो है वो दिखाई दे रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर उतार चढ़ाव देखते हुए मेडिकेशन जो है वो भी तब्दील की जा रही है। जो डॉक्टर जोदत सलीम है उनसे हमारी बात हुई, उनकी जानिब से ये बताया गया कि आज मेडिकल बोर्ड जो है एक दफ़ा फिर दोपहर के औकात में जो 3:30 बजे के बाद तिब्बी मुआयना किया जाएगा रिजवाना का, और उस पर ये चीज़ का फैसला किया जाएगा कि रिजवाना की सर्जरी जो है वो कब की जानी है, क्योंकि बाजू में उसकी सर्जरी बाजू की जानी है। और डॉक्टर्स के मुताबिक रिजवाना की तबीयत जो है अब कुछ बेहतर बताई जा रही है, लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पर किसी वक्त रिजवाना की तबीयत जो है वो कुछ बेहतर होती है और कभी जो है तबीयत जो है बिगड़ जाती है। लेकिन और अब बात करेंगे हज़ारा एक्सप्रेस साने की, जिसके कई जख्मियों की हालत बदस्तूर तशवीशनाक है। हादसे के असल जिम्मेदारों का भी हाल तायुन नहीं हो सका। हादसे के बाद ट्रेन शेड्यूल भी मुतासिर है। अप एंड डाउन ट्रैक बहाल कर दिया गया है। ताहम तेज गाम, बहाउद्दीन ज़करिया, अल्लामा इकबाल और शालीमार एक्सप्रेस बड़ी ताख़ीर का शिकार है। सानहे हज़ारा एक्सप्रेस दर्जनों घरों के चिराग बुझा गया। किसी ने अपना बेटा खोया तो किसी की मां न रही और कोई दुनिया में बिल्कुल ही अकेला रह गया। जख्मियों की हालत भी कुछ अच्छी नहीं। कराची और नवाबशाह के अस्पतालों में दर्जनों अफराद जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। हादसे की तहकीकात में ताहाल कोई बड़ी पेशरफ्त न हो सकी। असल जिम्मेदारान का तयन नहीं हो सका। हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे लाइन को जोड़ने वाली फिश प्लेट्स नहीं थी। टूटी पटरी की जगह लकड़ी का टुकड़ा लगाया गया था। ट्रेन हादसे के बाद अप एंड डाउन ट्रैक तो बहाल कर दिए गए, ताहम ट्रेनों की आमद और रवानगी की शेड्यूल दरहम बरहम है। कराची से दावलपिंडी जाने वाली तेजगाम 24 घंटे ताखीर का शिकार हुई। बहाउद्दीन ज़करिया, अल्लामा इकबाल और शालीमार एक्सप्रेस भी कई घंटों बाद रवाना हो सकी। इतवार को कराची से हवेलियां जाने वाली हज़ारा एक्सप्रेस नवाबशाह में सरहदी रेलवे स्टेशन के करीब हादसे का शिकार हुई। हादसे में ट्रेन की 10 बोगियां पटरी से उतर गई थीं, जिसके नतीजे में 30 अफराद जान बहक और 80 से ज्यादा जख्मी हुए थे। और अब कुछ बात करेंगे मुल्क में जारी सैलाबी सूरत हाल की। मुल्क के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। तरबेला और कालाबाग के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। मानसून का मौसम अपने जोबन पर। बेशतर इलाकों में गर्मी का राज। वस्ती पंजाब और बालाई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा। तर्जुमान PDMA के मुताबिक दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। तरबेला के मुकाम पर 2,54,000 और काला बाग के मुकाम पर 2,77,000 क्यूसेक पानी का रेला गुजर रहा है। चश्मा और तोसा के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दरियाए सतलज में हेड इस्लाम के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाए रावी में शादरा और सदनाई के मुकाम पर पानी में इजाफा हो रहा है। करीबी बस्तियां कई रोज से ज़ेरे आब हैं। उधर गुद्दू और सखर बैराज पर भी निचले दर्जे का सैलाब है। पंजाब के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहने के इम्कानात हैं। ताहम वस्ती पंजाब और पहाड़ी इलाकों के बाज़ मुकामात पर बारिश का सिलसिला भी जारी रहेगा। लियारी बिहार कॉलोनी में दहशत गर्दों की फायरिंग से शहीद होने वाले रेंजर्स एहलकार की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। रेंजर्स के जवानों ने शहीद एहलकार नायक दिलशाद अली को
सलामी पेश की। शहीद का जसद खाकी आबाई गाँव खैरपुर मीरस में फौजी एजाज के साथ तदफीन के लिए रवाना कर दिया गया। वतन का एक और बेटा मट्टी पर कुर्बान। कराची में दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद रेंजर्स एहलकार की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में होम सेक्रेटरी, DG रेंजर्स, IG सिंध, आला अफसरान और जवानों ने शिरकत की। शहीद को सलामी पेश की गई। शहीद का जस्से खाकी आबाई गांव खैरपुर में फौजी एजाज के साथ तदफीन के लिए रवाना किया गया। ड्यूटी पर मामूर एहलकार को दहशतगर्दों ने अल्फला रोड पर कायम रेंजर्स चौकी पर फायरिंग करके शहीद कर दिया था। कराची ऑपरेशन समेत मुख्तलिफ कार्रवाइयों में सिंध रेंजर्स के 152 अफसरान और जवान जानों के नजराने पेश कर चुके हैं। जवानों के हौसले अब भी बुलंद हैं और दहशतगर्दी का किला कमा करने के लिए हर दम तैयार हैं। लहू से वतन की आबियारी करने वाले अजली दुश्मन भारतीय फौज पर जुर्रत और बहादुरी की धाक बिठाने वाले मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का 65वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। मेजर तुफैल मोहम्मद ने लक्ष्मीपुर के महाज पर तारीख रकम की और शहादत को गले लगाया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ की जानिब से बरसी पर शानदार खिराज अकीदत पेश किया गया। 26 डिवीजन के GOC मेजर जनरल शाहिद परवेज ने आर्मी चीफ और सदर ममलिकत की जानिब से शहीद के मज़ार पर फूल चढ़ाए। मेजर तुफैल मोहम्मद, मादर वतन पर जान निछावर करने वाला अजीम सपूत, सीने पर गोली खाई, दुश्मन को नाको चने चबवा दिए। जान का नजराना देने वाले बहादुर सपूत को कौम का खराज अकीदत। मेजर तुफैल मोहम्मद ने क़याम पाकिस्तान से कबल फौज में शमूलियत इख्तियार की। 1943 में पंजाब रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। 1947 में मेजर के ओहदे पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। 1958 में लक्ष्मीपुर में भारतीय दस्तों की कर दुश्मन की मशीन गन को नाकारा बना दिया। ऐसा हमला किया कि दुश्मन को साथियों की लाशें और कैदी छोड़कर भागना पड़ा। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद की बरसी पर मुसल्लह अफवाज ने शानदार खिराज अकीदत पेश किया। 26 डिवीजन के GOC मेजर जनरल शाहिद परवेज ने आर्मी चीफ और सदर मुमलिकत की तरफ से शहीद के मजार पर फूल चढ़ाए। पाक फौज के दस्ते ने सलामी दी। शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए मसाजिद में खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया। उलमा इकराम कहते हैं, जिंदा कौमें अपने मोहसिनों के एहसानात को फरामोश नहीं करती। खबर शामिल करते हैं कश्मीर की तहरीक आज़ादी के अहम तरीन लीडर यासिन मलिक और दीगर रहनुमाओं की दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई 9 अगस्त 2023 को होगी। मुजफ्फराबाद में या दीगर रहनुमाओं के हक में और भारत की नाजायज कार्रवाइयों के खिलाफ रैली निकाली गई। एहतजाजी रैली की सदारत यासिन मलिक की बेटी रजिया सुल्ताना ने की। एहलिया यासिन मलिक मिशाल मलिक ने कहा कि मनगढ़ंत केस में सजा सुनाई गई। रैली में कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे और मजालिम के खिलाफ आवाज उठाई गई। वर्ल्ड कप के लिए नाकिस प्लानिंग, भारतीय इंतजामात, नाअहली और नाकामी का भांडा फूट गया। भारतीय बोर्ड ने ताहाल टिकटों की फरोख्त और शेड्यूल का ऐलान नहीं किया। शायकीन बुकिंग के लिए वर्ल्ड कप के हतमी शेड्यूल पर ICC और भारतीय बोर्ड में इबाहम बरकरार। पाकिस्तान के 3 मैचेस के शेड्यूल में तब्दीली का इम्कान, ताहाल तारीख का ऐलान न किया जा सका। दीगर टीमें भी सुस्त रवि से नाला हैं। ऑस्ट्रेलिया ने गुज़िश्ता साल 6 माह कबल टिकट्स की फरोख्त शुरू कर दी थी। और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने पाकिस्तानी बॉलर्स की तारीफ की। पाकिस्तानी टीम में सबसे अच्छे बॉलर्स हैं, किसी का नाम नहीं लूंगा। भारतीय कप्तान का अमेरिका में शो के दौरान पूछे गए सवाल का जवाब किसी से बहुत बड़ा तनाज़ा हो जाता है। कहा कि एक का नाम लूंगा तो दूसरे को अच्छा नहीं लगता। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का ये जवाब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में, जो कोई ना कर पाया अरहान अब्बास ने कर दिखाया। कोहपहवा की दुनिया में सब्ज़ हिलाली परचम सर बुलंद कर दिया। किंग चोटी के बाद बाबू सर पीक सर कर लिया। अरहान अब्बास ने बने दुनिया बोल है में मेहमान। अदाकारा उमैमा मलिक ने एक टीवी शो के दौरान अदाकार मोहसिन अब्बास से माफी मांग ली और कहा कि वक्त बदलता है, लोग बदलते हैं, अंदाज भी बदल जाता है। न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर के लिए आप विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्र नजरिए की अक्कास,
सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।